हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये मेरा आज का वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो कि प्लान कर रही हैं एक नया बिज़नेस खोलने का। तो बिज़नेस के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, सभी को पता नहीं होते हैं। ख़ास तौर पे महिलाएं जो कि बिज़नेस में कम इंटरेस्ट लेती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, अभी नया नया बिज़नेस शुरू करने का सोच रही हैं। मैं उनको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। अगर आपको मेरे ये टिप्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। मैं सबसे पहली चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ यही कहना चाहूँगी कि दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलती है। आप अच्छा करेंगे तो बोलेगी, आप बुरा करेंगे तो बोलेगी। आपको समझना है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप कुछ काम करते हैं, बहुत सारे लोग रोकेंगे और बहुत सारे लोग उस वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया, हम लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आई, आप और आगे बढ़ाइए। और कुछ लोग होंगे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा आ रहा है ना, हस्बैंड कमा रहे हैं, बच्चे हैं, फिर किस लिए टाइम वेस्ट करना, एंजॉय करो, लाइफ जियो। तो इस तरह के बहुत सारे आपको कमेंट मिलेंगे, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। आपके ऊपर है आप किस चीज़ को लेना चाहते हैं और किसको उनको वापस रिटर्न करना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान ने दो कान किस लिए दिए हैं। जो बात पसंद ना आए वो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। और यदि कोई बात समझ में आती है, जो पसंद आती है, उसके लिए इस कान से सुनो और दूसरा कान बंद कर लो, जिससे निकल ना जाए। उसको अपने कान को बंद करके दिमाग में सेट कर लो। हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि हर समय सभी गलत नहीं बोलते और हर समय सभी अच्छा नहीं बोलेंगे। आपको समझना है आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी कही हुई बात किसी के लिए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन वही सेम बात किसी और दूसरे व्यक्ति के लिए गलत हो सकती है। तो आपको देखना है वो बात आपके लिए सही है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, गलत है तो रिजेक्ट कीजिए। ये जो बहनें हैं वो घर में बिज़नेस खोलने की शुरुआत करने की सोच रही हैं, तो उनके लिए सबसे पहला मेरा टिप है कि अगर आपके माइंड में कोई बिज़नेस प्लान है, आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का बिज़नेस शुरू करें, तो उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग शुरू करके पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। उसकी पहले पूरी प्लानिंग कीजिए, कितना पैसा लगेगा उसका एस्टिमेट बनाइए, उसके बाद उसको किस तरह से सेव करना है। हो सकता है कि बिज़नेस छोटा हो, आप घर की ही बचत से उसको सेव कर लें, या अपने हस्बैंड की हेल्प ले लें, या फिर अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनसे हेल्प ले लें। लेकिन मेरा कहना यही है, कोई भी बिज़नेस जब आप शुरू करते हैं लोन से कभी मत कीजिए। बहुत बड़ा बिज़नेस है तो अलग बात है कि हम बिना लोन के शुरू नहीं कर सकते, लेकिन आपका बिज़नेस यदि छोटा है तो बिज़नेस की शुरुआत लोन से मत कीजिए। अपने घर वालों से हेल्प लीजिए, अपने परिवार से हेल्प लीजिए। नहीं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने पैसों में से, जो भी घर खर्च के पैसे होते जो आपको मिलते हैं, उनमें से बचत कीजिए। तो अपनी बचत से शुरू कीजिए। ये आपको कैसे करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना यही है, कोई भी नए बिज़नेस की शुरुआत कभी भी बहुत बड़े स्तर से नहीं कर रहे हैं, छोटे स्तर से कर रहे हैं तो लोन मत लीजिए। यदि बिज़नेस पहले से चल रहा है, जब आपने शुरुआत कर दी है, बिज़नेस ने एक स्पीड ले ली है, उसको बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो गई है उस बिज़नेस से, तब आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप उस लोन की किस्त को आसानी से पटा पाएंगे। जब आपने बिज़नेस शुरू किया, अभी आपका बिज़नेस सेट नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपने पहले ही लोन ले लिया, तो आप उसकी किस्त कैसे पटाएंगे। आप पहले ही कर्ज में रहेंगे तो उसी टेंशन में आप बिज़नेस को भी ग्रो
नहीं कर सकते। हाँ, एक बार ग्रो हो गया फिर उसको जब बढ़ाना है तो आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको EMI भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड टिप है, बिजनेस का जो प्रॉफिट है कम से कम 1 साल तक उस प्रॉफिट को बिजनेस में ही लगाइए। आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ पैसा चाहिए, तो जैसे एक एम्प्लॉय सैलरी लेता है इस तरह से अपने लिए कुछ सैलरी फिक्स कर लीजिए, आप वो लीजिए, लेकिन पूरा प्रॉफिट का पैसा आपका नहीं होना चाहिए। आप एक फिक्स सैलरी रखिए क्योंकि आप काम कर रहे हैं उसके लिए, और बाकी जो पैसा बचता है उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाइए। तो इससे क्या होगा, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके प्रॉफिट का जो पैसा है वो उस बिज़नेस को ग्रो कर देगा। आपका कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, आपने चाहे घर में ब्यूटी पार्लर खोला हो, या आप अपने घर में कपड़े ला करके फिर सेल करते हो, या फिर कोई भी आप सामान लाकर सेल करते हो, कुछ भी बिज़नेस हो, अचार पापड़ का हो, या आप घर में कुछ भी फूड आइटम बना के सेल करते हो, जो भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं उसका लेखा जोखा ज़रूर रखिए। आपने कितना सामान मंगाया है, उसकी कितनी कॉस्ट हुई है, उसका लाने का क्या खर्चा हुआ है, आपने किसको कहाँ पैसे दिए हैं, यदि कोई कच्चा माल आया है तो उसका आप पूरा जो भी आपने खर्चा किया है वो पूरा लिखिए, और जितना आप सेल कर रहे हैं उसका पूरा एक अकाउंट बनाइए, पूरा अकाउंट मेंटेन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो एकदम क्लियर होगा। और हाँ, यदि आप अकाउंट में कच्चे हैं तो अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, क्योंकि अकाउंट बहुत बड़ी चीज़ है। लेडीज़ तो बहुत अच्छे से वैसे तो कर लेती हैं, लेकिन जो घर में गोलमाल करती हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो अकाउंट रखना अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो बिज़नेस का अकाउंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका 1 रुपये खर्चा हुआ है तो आप उसको छोड़िए मत, लिखिए। वो कहीं ना कहीं माइनस प्लस में वो 1 रुपये का डिफरेंस फिर आपको नहीं तो बाद में प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप अकाउंट उतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार वालों की हेल्प ले लीजिए। आप दिन भर का जो भी है अकाउंट का लिखते जाइए, आप कहाँ दे रहे हैं कहाँ ले रहे हैं, बस एक बुक में लिखते जाइए। और शाम को जब भी आपके हस्बैंड आते हैं या आपके जो भी इन लॉज हैं उनकी हेल्प लीजिए, उनसे बोलिए कि थोड़ा सा मेरा ये अकाउंट मेंटेन कर दीजिए, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। जब हम कुछ करने जाते हैं तो परिवार वाले हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यही है कि अकाउंट मेंटेन कीजिए, जिससे आपकी पैसे की आय और व्यय का खर्चा पूरा लिखा रहे, और कभी भी आपको कुछ डाउट हो आप उस अकाउंट बुक को देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, आपका कोई भी बिजनेस हो, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप यदि अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आपने छोटा सा एक ब्यूटी पार्लर खोला है, अब आपका टाइम तो आपने वहाँ पर 9:30 मॉर्निंग टू इवनिंग 7:30 या 8 o'clock लिख दिया। जितने भी आपके कस्टमर हैं उनको माइंड सेट है कि वो 9:30 पर हम जाएंगे तो हमको पार्लर खुला मिलेगा। कई लेडीज़ ऐसी होंगी जो अपना टाइम मैनेज कर करके अपने घर में, भाई कुकिंग का काम है, कुकिंग का काम ख़त्म करके या फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट दे के, जो भी फैमिली मेम्बर घर में ब्रेकफास्ट करते हैं उनको दे करके आएंगी कि हम अपना पार्लर का काम करवा के आके खाना बना लेंगे। अब यदि वो आपके पार्लर पर आई और आपका पार्लर नहीं मिला तो कोई भी आपके पार्लर पर वेट नहीं करेगा, कोई भी नहीं सोचेगा हाँ कि हम आधा घंटा वेट कर लेते हैं, वो दूसरी जगह चला जाएगा। या फिर आपने कोई छोटी सी शॉप खोली है जिस पर आप सामान सेल कर रही हैं, अब आपने टाइम तो डाला हुआ है 9 बजे का, आप खुद 10 बजे आ रही हैं, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि आपको टाइम कैसे भी मैनेज करना है। आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे, आज आप 5 बजे बंद कर दे रहे हैं दुकान, कल आप 6 बजे कर रहे हैं, परसों आप 8 के 9 बजे तक बैठे रहे। भाई एक टाइम फिक्स होता है, आप अपने माइंड में सेट करके चलिए। बिजनेस का टाइमिंग है वो एक तरफ,
उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो आपका सफल होना बहुत मुश्किल है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आया तो आप अपने कोई भी काम को सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आपको सफलता मिलना बहुत कठिन हो जाएगी। अगर हम लोग हाउसवाइफ्स हैं, अगर मान के चलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, अगर मैं उसके लिए भी टाइम मैनेज ना करूँ तो शायद मैं भी वीडियो नहीं बना पाऊँगी। घर के बहुत काम होते हैं, स्कूल का बहुत काम होता है, बच्चों का बहुत काम होता है, तो क्या हम नहीं करें, छोड़ दें? ऐसा नहीं है। अगर टाइम मैनेज किया जाए तो हम उस चीज़ को आगे कर सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने बिजनेस में टाइम का मैनेजमेंट बराबर रखें, उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। आपको अपने काम के हिसाब से अपने समय को मैनेज करना पड़ेगा। और जब आप शॉप पर हैं या आपका जो टाइम बिजनेस का है, उस समय अपने दिमाग को वहाँ पर ही लगाएं। अगर आप शॉप पर बैठे हैं तो शॉप पर ही पूरा दिमाग रहना चाहिए। इधर उधर दिमाग भटकाने से आपका ना तो शॉप का काम होगा और ना आपका घर का काम होगा। जो भी काम आप दिमाग में सोच रहे हैं, जहाँ पर हैं उस समय उसी काम पर कंसंट्रेट करें। घर पर हैं तो घर के काम पर कंसंट्रेट कीजिए, शॉप पर हैं, अपने वर्क प्लेस पर हैं तो अपने काम को ही प्रायोरिटी दीजिए, अपने काम को आप प्राथमिकता दीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो भी बिजनेस है उसकी पब्लिसिटी कीजिए। पब्लिसिटी का ज़माना है, आपके पास सेल करने के लिए बहुत आइटम है, आपने पूरा एकदम दुकान भर के रखी हुई है, लेकिन अपनी शॉप की पब्लिसिटी नहीं की तो लोगों को कैसे पता चलेगा? उनको नहीं मालूम। आपने मार्केट में बहुत अच्छी एक दुकान खोल ली, आपने पूरा सामान उसमें रखा हुआ है, लेकिन आपकी दुकान कॉर्नर में है। अब लोगों को तो पता नहीं है, लोगों को क्या पता कि आपकी दुकान पर क्या क्या सामान है। जब तक आप अपनी चीज़ की, अपने सामान की, अपनी दुकान की पब्लिसिटी नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। पब्लिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। जंगल में मोर नाच गया, हमको क्या पता? भाई आपने सामान लाया, आपने लेके दुकान भर दी, किसी को क्या पता? इस चीज़ को बताने के लिए हमको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। जंगल में मोर नाच रहा है, इसको दिखाने के लिए हमें या तो लोगों को मोर के पास ले जाना पड़ेगा या फिर उस मोर को अपने पास लाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि मोर नाचा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं। नाच के ख़त्म भी हो गया उसका नाच। तो वही बात है कि आपने बिज़नेस खोला, आपने सामान ला के रख लिया, पूरा माल ला के रख लिया, आपने ब्यूटी पार्लर खोला, आपने अपने पार्लर की पब्लिसिटी नहीं की, लोगों को नहीं बताया, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? हमेशा कोई भी बिज़नेस खोलते हैं ऑफ़र्स निकालिए, व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे को बताइए। तो पब्लिसिटी कैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से करते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग एक माइक ले करके रिक्शे पर बैठ करके और बड़ा सा पोस्टर लगा के मूवीज़ की पब्लिसिटी करते थे। तब लोगों को पता चलता था उस सिनेमा घर में वो पिक्चर लगी है, ठीक है। वरना लोगों को नहीं पता रहता था कि पिक्चरें कैसे लगती हैं। पहले थोड़ी ना इतना इंटरनेट था या मोबाइल थे या फ़ोन थे कि भाई कैसे पता चले। पहले क्या करते थे, रिक्शे वाला लेते थे, रिक्शे वाले के रिक्शे पे बैठ के एक बड़ा सा पोस्टर लगाते थे और माइक से बोलते हुए चले जाते थे। तो ये पिक्चर है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, इस सिनेमा घर में लगी है, इतनी तारीख से लग रही है, सब लोग आए देखें। तो ये कहलाती है पब्लिसिटी। तब लोगों को पता चलता था, वो लोग जा कर के सिनेमा घरों में मूवीज़ देखते थे। तो उस ज़माने में पब्लिसिटी चलती थी। तो आज का दौर तो सबसे ज़्यादा दिखावे का है। तो कोशिश करें अपने बिजनेस की अच्छे से पब्लिसिटी करें। अपने सामान को बेचने के लिए अपने सामने वाले को कन्विंस करना, मतलब दूसरे को राज़ी करना, अपनी बात मनवाना, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए किस तरह से आप सामने वाले को राज़ी करेंगे, ये आपको सोचना है। यही तो बिजनेस माइंड है, यही तो प्लानिंग है। अब आपने देखा होगा कि जब बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो बच्चा उस छोटी सी चीज़ के लिए माँ को कितने तरीक़ों से मनाता है।
माँ बोलती है ऐसा करो, हाँ मम्मा मैं कर दूँगा, लेकिन मुझे वो खिलौना चाहिए। हाँ ठीक है मैं दिलाऊंगी। तो वो किसी भी तरह से मम्मी जो बोलती है वो करते हैं, कैसे भी प्यार से, गुस्से से, नाराज़ होके, हर तरीके से वो अपना पूरा ट्रिक लगा देते हैं कि मम्मी किसी तरह मान जाए। और अंत में क्या होता है, माँ को मानना पड़ता है। बच्चे की जो हट होती है उसको देखकर, बच्चे का तरीका देखकर माँ भी पिघल जाती है। तो हमको वही करना है, वही बिजनेस है, हमको यही दूसरों के साथ करना है। जिनको हमें सामान बेचना है, अपने बिजनेस को चलाना है, उसको आपको कैसे भी कन्विंस करना पड़ेगा। तो यही बिजनेस के मेरे टिप्स थे। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ज़रूर इन टिप्स को आजमा कर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।